हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और जी मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में। तो हमने ना वो बना लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट। उसके बाद में हो गए थे काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे, तो मैं यहाँ पे ना वही वॉश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना किचन को सुबह में ही साफ़ कर दिया था, मतलब जल्दी ही सुबह में साफ़ कर दिया था। लेकिन हमने ना रात में कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया था, तो सुबह में हमें भाई के लिए ना लंच बना के देना होता है ना, तो हमने वो बनाया था कतली हैं। तो उसी के ही बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे और थोड़े बहुत ना उसके भी थे, मतलब ब्रेकफास्ट के। तो यहाँ पे मैं वो ही बर्तन वॉश कर रही हूँ। अच्छा, जुमे का दिन है तो जाहिर सी बात है काम तो ज़्यादा होंगे ही। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को करना बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, सुन्नत होती है, वो जुमे के दिन 100% आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका जुमे का दिन बरकत वाला हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको अपने घर को अच्छे से साफ़ कर देना है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है ही अपने घर को साफ़ रखना। मतलब अपने आप को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना आधा ईमान है। मुसलमानों में कहते हैं कि आधा ईमान सफाई है, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है, अपनी ख़ुद की भी, बॉडी की, और अपने घर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले काम करने से, अपने घर को साफ़ करने से। अच्छा, अब आ जाते हैं जो एक्चुअल में सुन्नत है, अपने आप को साफ़ करना। तो बहुत सारे मेरी मुसलमान बहनें, मेरे मुसलमान भाई आज के दिन ना गुस्ल करते हैं। कुछ लोग गुस्ल नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही नहा लेते हैं। तो नहीं नहाया करें ऐसे ही, क्योंकि थोड़ी सारे चेंजेस होते हैं गुस्ल करने में और आपको सवाब मिलेगा। और सवाब हासिल करने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, मतलब अपना पैसा, अपनी जान तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में ना, मतलब सवाब नहीं ढूंढते हैं कि ये एक सुन्नत पूरी हो जाएगी, एक सवाब मिल जाएगा, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इस तरह की कोई कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले यही क्या करें कि गुस्ल किया करें। बहुत सारी जो मेरी प्यारी प्यारी अप्पियाँ हैं उन सबको तो पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं उन्हीं से कह रही हूँ कि सबसे पहले गुस्ल किया करें, और जिस तरह से बताया गया है गुस्ल उसी तरह से किया करें। उसके बाद में अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहना करें, और हो सके ना जुमे के दिन ही नहीं, मतलब हर दिन आप गुस्ल कर लेंगी, मतलब एक दो दिन छोड़ के, क्योंकि हर रोज़ तो सर धो नहीं सकते। तो जब भी हुआ करे ना, जैसे आपको सर धोना हो तो गुस्ल ही किया करें, इससे बहुत सवाब मिलेगा और आपका कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है, वैसे भी आपको नहाना ही है, तो गुस्ल कर लेना ज़्यादा बेहतर है। सेकंड ये है कि आपको साफ़ कपड़े पहनने हैं। साफ़ कपड़े पहनना भी अच्छी चीज़ है, अगर आप इबादत समझ के करेंगी तो ये आपकी इबादत में ही शामिल हो जाएगा कि आपने साफ़ धुले हुए कपड़े पहने, क्योंकि आपको नमाज की फ़िक्र है। और अल्लाह कुछ नहीं चाहता है अपने बंदे से, बस वो ये चाहता है कि ये मेरे लिए ना फ़िक्रमंद रहे, ये दुनिया की चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद ना हो, बस ये मेरे लिए फ़िक्रमंद रहे। और फ़िक्र यही है कि नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की पाबंदी और उसके ज़िक्र की पाबंदी। ठीक है, तो जब आप पाक रहेंगी, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए होंगी, तो आप इजीली कुरान शरीफ पढ़ पाएंगी, नमाज़ पढ़ पाएंगी। ठीक है, तो अच्छे साफ़ कपड़े पहना करें। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि जो जेंट्स हैं वो खुशबू लगाया करें, और जो लेडीज़ हैं वो कोशिश यही किया करें कि हल्की खुशबू वाला कोई चीज़ लगा लिया करें, मतलब इतर हो गया। और नहीं हो पाया अगर इतर लगाने का, तो बहुत अच्छी चीज़ है मेहंदी। तो मेहंदी लगाया करें, कहते हैं कि उसमें ज़्यादा खुशबू भी नहीं होती, और वो औरत का ना हाथ और पैरों का पर्दा है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई शादी में जाना है कभी तो ही लगाएं, आपके नाखूनों पे लगी होनी चाहिए, अच्छी बात होती है, तो लगाया करें। ठीक है, अब और आ गया पॉइंट कि आपको नमाज, तो देखें घर का काम होता ही रहेगा। जब आप सुबह में उठ के जल्दी ही अपने घर को साफ़ सुथरा कर देंगी, वही होता है मतलब लेडीज़ की लाइफ में, गर्ल्स की लाइफ में, कि पढ़ाई भी चलती है, घर के काम भी होते हैं। तो कोशिश यही क्या करें कि सुबह जल्दी उठ के अपने घर के कामों को निपटा दिया करें। अगर आपको कॉलेज वगैरह जाना है तो अच्छे से गुस्ल करके जाएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, और फिर आने के बाद में कपड़े चेंज करें और फिर नमाज़ पढ़ लें। मतलब मैं उन लेडीज़ के बारे में, वो सॉरी गर्ल्स के बारे में बोल रही हूँ, जो कि ये कहती हैं कि मैं कॉलेज गई थी, मेरे कपड़े ऐसे नहीं हैं, मेरे कपड़े वैसे नहीं हैं। तो कोशिश यही किया करें कि चेंज कर लें और फिर नमाज़ पढ़ लें।
होते हैं ना, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं, तो ज़्यादातर तो अवॉइड किया करें। क्योंकि अगर आपके कपड़े, अगर आप ये सोच के बनाएंगी ना कपड़े कि मुझे इन कपड़ों से नमाज़ पढ़ना है, तो आपको इस बात का भी सवाब हासिल होगा। तो कोशिश यही करें कि अच्छी चीज़ें अपनाएं, गलत चीज़ों से थोड़ा दूर भागें। और मतलब जैसे नमाज़ तो हर मुसलमान पढ़ता ही है, जैसे सारे मुसलमान पढ़ते हैं। और कोशिश यही किया करें कि सिर्फ जुमे के दिन ही नहीं, हर रोज़ 5 वक्ता नमाज के पाबंद बने। इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हर बात से राज़ी हो जाने वाला है। वो तो बहुत छोटी चीज़ों से राज़ी हो जाता है, आपकी एक फ़िक्र ही उसको राज़ी करने के लिए काफ़ी होगी। तो नमाज की पाबंदी करें। 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, कोई सी भी टाइम की नमाज़ हो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। क्योंकि हम पढ़ते भी इसी तरीके से हैं कि बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। और कुछ टाइम भी ऐसा हो गया है कि दिन बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं। बस ये क़यामत की अलामत है। मेरी मम्मी बताती हैं कि जब क़यामत के टाइम करीब आ रहे हो, मतलब आने लगते हैं ना, तो ये निशानी है कि दिन छोटे होते चले जाएंगे। तो एक तो ठंड का टाइम आ रहा है उस वजह से भी, और वैसे भी आप नोट करेंगे कि दिन वाकई में बहुत छोटे हो रहे हैं। तो बस कोशिश यही करें। तो अगर आप नमाज के बाद में, स्पेशली जुमे की नमाज के बाद में सूरत कहफ पढ़ लेंगी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मरना तो देखो है, सभी को है, और हर इंसान को अपनी कब्र भी अच्छी चाहिए। जब उसको ज़िंदा रहते हुए, जो थोड़े टाइम के लिए है मतलब ज़िंदगी, उसके लिए, उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए कि घर अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, सब चीज़ अच्छी चाहिए। तो कब्र की भी ऐसे हालात हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी टाइम रहना होगा। तो इसलिए कब्र को अपने आरामदेह बनाने के लिए सूरत कहफ ज़रूर पढ़ा करें। आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको ख़ुद पता चलेगा। और हो सके तो हर रोज़ यासीन शरीफ पढ़ लिया करें। आप सोचेंगे कि एक के बाद दूसरी चीज़ बताई जा रही हो, तो देखिए आप ही का फ़ायदा है। अगर आप हर रोज़ यासीन शरीफ पढ़ेंगी ना, तो आपके घर से रिज़्क़ की तंगी चली जाएगी, आपके घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, आपके घर के रोज़गार में काफ़ी तरक्की होगी, प्लस आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश यही करें कि हर रोज़ यासीन शरीफ भी पढ़ा करें, ठीक है। फिर जो है कोशिश भी ये भी कर लिया करें, जहाँ इतना कर रही हैं कि हर रोज़ 2 लाइनें कुरान शरीफ की पढ़ लिया करें। वो बहुत बेहतर होगा आपके हक़ में, और मेरे भी हक़ में बहुत बेहतर होगा। और अब देखें मतलब इतनी बातें करते करते मेरा किचन साफ़ हो गया था, और मेरा मतलब मैं रूम में आ गई थी यहाँ पे साफ़ सफाई करने। अच्छा, मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ कि सबसे पहले ना अपने घर में एक बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ, उसके बाद में ही काम करना स्टार्ट करती हूँ। और जब मेरा घर पूरा अच्छे से, मैं बिस्तर वगैरह सब झाड़ लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद में फिर से झाड़ू निकालती हूँ, फिर धोती हूँ अपने घर को बढ़िया से। लेकिन सबसे पहले आप यही किया करें, अपने घर से नेस्ती निकालने के लिए, कि सुबह में झाड़ू ज़रूर दिया करें, और एक शाम में झाड़ू जब दिया करें ना, मतलब झाड़ू जब लगाया करें घर के अंदर, तो यही किया करें कि असर की नमाज़ से पहले। क्योंकि देखें शाम के टाइम में जितनी भी ज़मीन पे वो होती है ना, चूटियाँ होती हैं, किसी तरह के वो होते हैं ना कीड़े वगैरह, तो ये अपने घर जा रहे होते हैं। स्पेशली तो चूटियों की नहीं कहते हैं कि वो शाम के टाइम में अपने घर जा रही होती हैं। अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो हो सकता है बाय चांस उनको तकलीफ़ पहुंच जाए हमारे इस अमल से। तो कोशिश यही करें कि मतलब एक चूटी तक को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह तो सभी का है। देखो, चूटी का भी है और शेर का भी है, हाथी का भी है, सबका है, और आपका भी है, मेरा भी है। तो उसको तकलीफ़ ना पहुंचाएं, इसलिए असर की नमाज से पहले अपने घर में ना एक झाड़ू सफाई कर लिया करें, असर के बाद में मत किया करें। ऐसी हो तो बस कपड़े से साफ़ कर दिया करें, क्योंकि सही बात नहीं होती। हमारा भी घर है, अगर अल्लाह ना करे कोई हमारे घर को भी साफ़ करने खड़ा हो जाए तो कितनी तकलीफ़ दे बात होगी। आई होप किसी को मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये बात पसंद आई हो और मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्या है कि मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आप सब लोगों के ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और थोड़ा भी अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी इन बातों को फॉलो ज़रूर करना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क होगा। और जिन जिन के घर नहीं है, मतलब जो लोग किराए पे रहते हैं ना, तो वो तो क़स्दन यही करें कि हर रोज़ उनको यासीन शरीफ पढ़ना है, और हर रोज़ अल्लाह से
मतलब खूब मांगना है और सबसे पहले दूसरे लोगों के लिए मांगना है कि अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं उनके अपने घर हो जाएं। इंशाअल्लाह उनके सदक़े तुफ़ैल में आपका काम उनसे भी पहले हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि सदक़े दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके हक़ में बहुत बेहतरी होगी। और किसी का भी दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि दिल दुख, जिन लोगों के दिल दुख जाते हैं ना, तो वो लोग ख़ुद जवाब नहीं देते, वो अल्लाह से शिकायत कर देते हैं और अल्लाह बेहतर से बेहतर जवाब देने वाला होता है। तो कोशिश यही करें कि किसी का भी दिल ना दुखाएं। तो अल्लाह बेहतर से बेहतर मदद करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है, आपकी परेशानियों को जानने वाला भी है और आपकी परेशानियों को ख़त्म करने वाला भी वही है। तो कोशिश यही करें। और जहाँ इतना मैं कह रही हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी से हर तरह की परेशानियाँ, मुसीबतें नेस्त नाबूद हो जाएं। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैंने किसी भी तरह का रेसिपी, मतलब कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी है। ये मेरा ना सुबह के 10-15 मिनट ही हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। देखें कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मैं कल वॉश करूँगी और फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय।